नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और आगे हम बात करेंगे कि वक्फ संशोधन बिल पर जो घमासान छिड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, उसको लेकर क्या कुछ हुआ आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह बनी है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में भड़की हिंसा। ये मामला न केवल राज्य के लिए संवेदनशील बन गया है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति भी बनी हुई है। जंगीपुर, सुती और शमशेरगंज जैसे इलाकों में हालात इतने खराब हो गए हैं कि प्रशासन को कई सख्त कदम उठाने पड़े हैं। মানে আমাদেরকে আক্রমণ করেছে মুসলমানেরা, বম, পিস্তল, তারপরে চাকু চালিয়েছে, ছেনি চালিয়েছে, বম চালিয়েছে আর আমাদের বাড়ি লুটপাট করেছে। বাড়িতে জানলা কবাট ভেঙে পেট্রোল ধরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, গ্যাস সিলিন্ডার সব নষ্ট করে দিয়েছে। তো আমরা কোথায় থাকবো? हिंसा की शुरुआत वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों को लेकर लोगों में आक्रोश से हुई थी। जैसे ही ये विधेयक सार्वजनिक हुआ, मुर्शिदाबाद के कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। देखते ही देखते विरोध ने उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम किया, पुलिस बल पर पथराव किया और सरकारी तथा निजी वाहनों में आगजनी की, उन्हें आग के हवाले कर दिया। शुक्रवार के बाद मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में, सूती और शमशेरगंज में स्थिति तनावपूर्ण बनी। तो प्रशासन के द्वारा अनुरोध करने पर हम लोगों ने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए और अगले दिन उस मोबिलाइजेशन में ट्रूप्स हमने और ऐड किए और आज की स्थिति में हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज़्यादातर जो भी हॉट स्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। बवाल यही नहीं थमा, कुछ स्थानों पर बम फेंके गए जिससे माहौल और अधिक डरावना हो गया। कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए, ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं, सड़कों पर डर और तनाव का माहौल पैदा हुआ। दुकानों और बाजारों में सन्नाटा भी पसरा हुआ है। कुछ स्कूल कॉलेज भी एहतियातन तौर पर बंद कर दिए गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। कई जगह धारा 144 भी लागू की गई, जो कि 10 अप्रैल तक प्रभावी रही। इंटरनेट सेवाएं 11 अप्रैल तक बंद कर दी गई हैं, यानी लोग इंटरनेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अब तक 22 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। ज़्यादातर जो भी हॉट स्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी गर्माहट ला दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की और राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग भी की है। वहीं बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बीजेपी नेताओं ने यह आरोप भी लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल को हिंसा की आग में झोंक दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। सिचुएशन बहुत ही टेंस है, बहुत ही खराब है। अभी भी केंद्रीय वाहिनी को बहुत दिनों तक यहाँ पे रखने से ही कुछ अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा नहीं तो अभी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि केंद्रीय वाहिनी को यहाँ से हटाया जाए। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि आप इनिशिएटिव लीजिए, आप केंद्र से बोलिए कि आप केंद्रीय वाहिनी यहाँ पे सीआरपीएफ तैनाती हो और सीआरपीएफ जब तक परिस्थिति स्वाभाविक ना हो तब तक पूरी ओज केंद्रीय वाहिनी यहाँ पे रहे। इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के भयंकर घटनाएं घट रही है, जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बना के रख दिया है। मुर्शिदाबाद जिला की जो शमशेरगंज सूती एरिया है, यहाँ पर सोमवार से परिस्थिति स्वाभाविक है। आज सुबह कुछ दुकानपाट खुला है और राज्य पुलिस की तरफ से यहाँ पर पुलिस पिकेट जैसा है। इस तरह यहाँ पर केंद्रीय वाहिनी जो है सीआरपीएफ और बीएसएफ वो भी यहाँ पर रूट मार्च कर रहा है सुबह से।
आज डीजीपी वेस्ट बंगाल के साथ एडीजी बीएसएफ का आज मीटिंग हुआ है और यहाँ पर परिस्थिति और कैसा से स्वाभाविक कर सकता है, इस वजह से दोनों के बीच में ये मीटिंग हुआ है। और आज फिर से यहाँ पर जो दुकान पाट है खुल रहा है, आम आदमी जो है वो बाहर आ रहा है और एक के साथ भी पुलिस की तरफ से पिकेटिंग चल रहा है और माइकिंग भी चल रहा है, तो परिस्थिति नॉर्मल हो रहा है। स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो चुका है। कुछ लोग पलायन तक की सोचने लगे हैं। व्यवसाय ठप हो चुके हैं। दिहाड़ी मजदूरों का जीवन प्रभावित हुआ है। आम जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। कई सामाजिक संगठनों ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल मुर्शिदाबाद की यह हिंसा बताती है कि कानूनों के क्रियान्वयन से पहले संवाद और समझ कितनी जरूरी है। साथ ही ये घटना प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े करती है। अब आवश्यकता है कि सरकारें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर शांति और भरोसे का वातावरण बनाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा ना हो सके।